जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा तो शूमो शाओयांग को बचाने के लिए उस गुफा से बाहर निकल जाता है। हमें लू को दिखाया जाता है जो कि गुस्से से कहती है, ये तो शूमो था, ये विश शाओयांग जो कि वो शूमो को अपने लिए काम करवा रही है। जिस चीज को मैं ढूंढ रही थी वो अपॉर्चुनिटी मेरा था, ना कि वो किसी और का था। वो मुझसे बिलोंग करता था, लेकिन मुझे उस वक्त वहां से भागना पड़ा। उम्मीद करती हूँ कि वो फर्नेस वहीं पे हो। लू एक बोरे को खोल के देखती है तो उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो लू कहती है ये फर्नेस यहाँ पे नहीं है, क्या ये मुमकिन हो सकता है शूमो इस फर्नेस को यहाँ से लेके चला गया है? बिल्कुल ही, वो शूमो उस फर्नेस को यहाँ से लेके जा चुका है। इसमें सिर्फ कचरे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब रुक के यहाँ पे मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। हमें केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही शाओयांग को दिखाया जाता है जो कि किसी ने कैद किया होता है। शाओयांग कहती है मुझे यहाँ से जाने दो। हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है, उसमें से जो बीच वाला बंदा होता है वो कहता है तुम कौन हो, यहाँ पे क्यों आई हो? शाओयांग उस कैद से आजाद होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आजाद नहीं हो पाती, उल्टा उसे चोट लग जाता है। शाओयांग कहती है मुझे ये नहीं पता कि तुम लोग कौन हो और किस बारे में बात कर रहे हो। दो लोगों को दिखाया जाता है, उसमें से पहला बंदा कहता है बॉस, जो औरत बच चुका है वो उस केव से आ रहा है। तो उसका बॉस कहता है क्या कहा तुमने कि वो औरत उस केव से आ रहा है? जैसे मुझे महसूस हो रहा है वो सभी मारे जा चुके हैं। मुझे जहाँ तक ये याद है ये टेरिटरी जेड हॉर्न स्पीड स्नेक का होना चाहिए। तुम सिर्फ अपनी क्यूआई ट्रेनिंग रैलम पे हो, तो तुम इस तरह से कैसे कर सकती हो? तुमने कैसे किया? शाओयांग सिर्फ उस लड़के को घूरते हुए देख रही थी, लेकिन वो लड़का जो कि शाओयांग को गर्दन से पकड़ के उसे उठा लेता है और कहता है अब जल्दी मुझे ये बताओ कि तुम इस जगह के बारे में और कितना जानती है और कितना तुम जान चुकी हो। मैं इस छोटी लड़की को उस वक्त से देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बिल्कुल ही रियलाइज नहीं हुआ कि ये कितनी प्रीटी है। शाओयांग कह रही थी कि मुझे जाने दो, लेकिन वो लड़का जो कि शाओयांग को जाने नहीं दे रहा था वो कहता है अगर तुम ठीक से नहीं बताती हो कि यहाँ पे चल क्या रहा है तो आगे चल के जो होने वाला है उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये अभी कह ही रहा था कि अचानक से एक स्लैश पड़ता है उस लड़की के हाथ पे, जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है, बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। उस लड़के का कटा हुआ हाथ जो कि लू को अभी भी गर्दन से पकड़ा हुआ होता है। लू जो कि पीछे जाके करती है, लेकिन जैसे ही लू उठती है वैसे ही वो कटे हुए हाथ को फेंक देती है। ये देखने के बाद काफी लोग जो कि वो कहते हैं यहाँ पे कौन है, जल्दी से बाहर आओ। हमें शूमो को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों के सामने आ जाता है। शूमो अपने हाथ से पावर रिलीज करता है और शाओयांग को उस गैस से बाहर निकाल देता है। शाओयांग उस गैस से निकलने के बाद कहती है यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं उन लोगों को द्वारा पकड़ी जा चुकी हूँ। शूमो भी कहने ही वाला था कि उसमें से कोई बंदा कहता है घटिया कहीं कि मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। हमें काफी लोगों को दिखाया जाता है जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जो उसका मेन बॉस होता है वो कहता है सभी लोग जाओ और इस आदमी को मार डालो। ये आदमी जो कि अपने लिंक टायर रैलम पे है, इसके अलावा ये आसान पड़ेगा तुम्हें मारना। काफी सारे लोग जो कि शूमो की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। शूमो जो कि उनके सामने ही खड़ा होता है, लेकिन वो किसी तरह के तालिस्मान को निकाल लेता है और कहता है शाओयांग ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम आगे चल के क्या करने वाली हो, उन्हें मार डालना। शाओयांग जो कि अपनी लड़ाई की पोज में आ जाती है। सभी लोग जो कि वो हमला करने ही वाले थे, लेकिन जो शूमो का तालिस्मान होता है वो उन्हें हवाई में रोक देता है, यानी कि उन्हें लॉक कर देता है। उसमें से कोई बंदा कहता है ये चल के आ रहा है, मेरा जो स्पेशल पावर है वो बिल्कुल ही सील कर दिया गया है, ये कैसे हो सकता है? वो बंदा जो कि सामने की तरफ देखता है तो शाओयांग जो कि अपने पावर को रिलीज कर रही होती है और बहुत ही भयानक तरीके से उन लोगों को देख रही होती है। शूमो कहता है तुम सभी को मार डालना, लेकिन उनमें से सिर्फ एक को जिंदा रखना। तो शाओयांग कहती है ठीक है यंग मास्टर। शाओयांग जो कि अपने वेपन को निकाल लेती है और आसमान की तरफ से हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। सभी लोग ये देखने के बाद घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं मुझे बिल्कुल ही मत मारना। काफी लोग जो कि वहां से भाग रहे होते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते, बल्कि उनका सर बिल्कुल ही कट जाता है। शाओयांग सभी को मार डालती है और उनका चीखी जो कि आवाज के तौर पे निकलता है। उन सभी लोगों के बॉस को दिखाया जाता है जो कि शूमो ने उसके हाथ को काट दिया होता है, वो ही आखिरी जो कि बच चुका होता है। शाओयांग कहती है चलो बक्कू तुम क्या कहने वाले हो? शाओयांग उस बॉस के पैर को पकड़ते हुए घसीटते हुए शूमो की तरफ लेके जा रही थी और कहती है यंग मास्टर जैसा कि आपने ये कहा था कि मुझे उनमें से एक को जिंदा रखना है, तो मैंने अभी तक एक को जिंदा रखा है। शाओयांग उस बंदे को शूमो की तरफ फेंक देती है। शूमो जो कि उसकी तरफ देख रहा था, वो बंदा जो कि बेहोश होता है। शाओयांग कहती है यंग मास्टर ये स्टोरेज बैग है जो कि मुझे इन लोगों से मिला है। तो शूमो कहता है ये स्टोरेज बैग तुम रख सकती हो। शाओयांग ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाती है। शूमो जो कि अपने हाथ में औरे से बने हुए बॉल को तैयार करता है और उसी औरे से बने हुए बॉल को उस बंदे की छाती के अंदर दाखिल कर देता है। वो बंदा जो कि होश में आ जाता है। शूमो कहता है मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, चलो जल्दी से ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? वो बंदा घबराते हुए कहता है तुम कौन हो? मेरी तुमने साथी डिसाइवर को मार क्यों दिया? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? शूमो शाओयांग से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन शाओयांग वो समझ जाती है। उसके साथ ही वो शाओयांग जो कि अपने वेपन को तैयार कर लेती है। वो लड़का ये देखने के बाद घबरा जाता है और कहता है मेरा नाम यूजी है और मैं थंडर में सेक्टर का डिसाइवर हूँ।
हो तो शुमो कहता है, यूजी मुझे ये बताओ कि तुम्हारे थंडर मिस्ट सेक्टर के डिसेबल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है। तो वो यूजी कहता है, हम यहाँ पे लेजेंडरी क्लाउड स्पिरिट रैलम को ढूंढने के लिए आए हैं। ये बात सुनने के बाद शुमो कहता है, क्या कहा तुमने कि तुम्हें लेजेंडरी क्लाउड स्पिरिट रैलम को वो ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हो, लेकिन तुम्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिला। तो यूजी कहता है, ग्रीन वाइन सेक्टर के एल्डर ने ही इस इंफॉर्मेशन को रिलीज किया था। तो शुमो कहता है, ग्रीन वाइन सेक्टर के एल्डर को इस तरह का इंफॉर्मेशन कैसे मिला। तो यूजी कहता है, मुझे बस जितना पता था मैंने तुम्हें ये बता दिया। शुमो यूजी को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसे दर्द होता है। उसके साथ ही यूजी जो कि वो रोते हुए कहता है, सीनियर मेरी जिंदगी को बख्श दीजिए, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। शुमो जो कि अपने हाथों में पावर रिलीज कर रहा था और कहता है, यूजी ये अफसोस की बात है, तुम्हें आज किसी भी हाल में मरना होगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। शुमो अपने पावर को रिलीज करते हुए यूजी को मार ही रहा था। यूजी कहता है, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे मारिए मत। लेकिन फिर भी शुमो उसे मार डालता है। वो आखिर में बहुत ही भयानक तरीके से चिल्लाता है। शाओयांग जो कि सीरियस होकर यूजी को मरते हुए देख रही थी, शुमो कहता है, चलो यहाँ से। तो शाओयांग जो कि शुमो का पीछा कर रही थी और कहती है, यंग मास्टर ठीक है। शाओयांग शुमो जो कि वो वहां से चले जाते हैं। किसी का आवाज आता है जो कि लिन का आवाज आता है। वो कहता है, क्या सभी यहाँ से जा चुके हैं? मैं अपने आप को और भी नहीं रोक सकता, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। लिन जो कि पेड़ से नीचे गिर रहा था, वो नीचे गिरने के बाद उसे चोट लग जाता है। लू को दिखाया जाता है जो कि लू ने ही लिन को निकाला होता है और कहती है, ये लेजेंडरी क्लाउड स्पिरिट रैलम है क्या? ये कौन सा जगह है? लू पत्थर पे मुक्का मारती है, जिसकी वजह से लिन को भी थोड़ा खौफ आ जाता है। लू कहती है, चलो जल्दी से यहाँ से चलो, हमें और भी यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है, हमें उसी सेम डायरेक्शन में जाना होगा जहाँ पे ईस्ट का डायरेक्शन है, क्योंकि मुझे वो सो कॉल्ड लेजेंडरी क्लाउड स्पिरिट रैलम के बारे में जानना कि ये है क्या। हमें शुमो को दिखाया जाता है जो कि वो फर्नेस के सामने बैठा हुआ होता है, जो कि ये किसी तरह के कल्टीवेशन की तरह बैठा हुआ होता है। उस फर्नेस से धुआं निकल रहा होता है। शुमो कहता है, अब अगला स्टेप यही बच चुका है कि मुझे बस इंतजार करना होगा जब तक वो एलिक्सर कंडेंस ना हो जाए। शुमो का नजर सामने पड़ता है तो शाओयांग को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में किसी तरह के जानवर को लेकर आ रही थी और कहती है, यंग मास्टर मैं हूँ। शाओयांग जो कि उस खरगोश के चमड़े को निकालते हुए उस आग पे भूनने लगती है। उसके साथ ही कहती है, यंग मास्टर हम सीक्रेट रैलम के काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कल्टीवेटर है जो कि बाहर निकल रहे हैं। यंग मास्टर आपको हुआ क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज है। तो शुमो कहता है, मेरे पास और भी सवाल है जो कि उसके जवाब अभी तक मुझे नहीं मिले हैं। तो शाओयांग कहती है, मैंने किसी तरह से बाहर से इंफॉर्मेशन निकाले हैं जो कि आपके काम आ सकते हैं। 3 सेक्टर के डिसेबल जो कि सीक्रेट रैलम में आने वाले हैं और काफी सारे सेक्टर के लीडर जो कि तीनों सेक्टर के लीडर जो कि यहाँ पे आने वाले हैं। शुमो ये बात सुनने के बाद शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने कि 3 सेक्टर के लीडर यहाँ पे आने वाले हैं? तो शाओयांग कहती है, जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है उन्होंने ये कहा कि वो ग्रीन वाइन के सेक्टर के एल्डर जो कि यहाँ पे आए थे वो किसी तरह के जेट पेंडेंट को ढूंढने के लिए, लेकिन वो जेट पेंडेंट उन्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से वो अपने सेक्टर में चले गया और काफी सारे सेक्टर के लोग जो कि इस तरह के एक्शन को लिए हैं। शाओयांग ने शुमो को जो इन्फॉर्मेशन दिया होता है, शुमो इस इन्फॉर्मेशन के कड़ी को जोड़ रहा होता है। शाओयांग कहती है, यंग मास्टर ये पक चुका है। तो शुमो कहता है, रुक जाओ जरा, मैं उस स्ट्रीट पे जाहिर हुआ था और जो अपॉर्चुनिटी था वो फॉरेस्टी सेक्टर का, मैंने उसको हासिल कर लिया था, वो उससे बिलोंग करता था और इसी की वजह से ये रिएक्शन जो कि यहाँ पे हो रहा है। और जो क्लाउड स्पिरिट रैलम का सिचुएशन था वो नोटिस जो कि ग्रीन वाइन सेक्टर के एल्डर ने नोटिस किया है और जिस तरह से ये जो चीजें हो रही है और वो सेंस बना रहा है। शाओयांग कहती है, यंग मास्टर आपने बिल्कुल ही सही कहा है, लेकिन शुमो के पेट से जो कि गुड़गुड़ की आवाजें आ रही होती है और शुमो कहता है, ये जो स्मेल है ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है। शाओयांग जो कि शुमो को खिला देती है और कहती है, यंग मास्टर आप इसे ले लीजिए, ये खा लीजिए। हमें ये दिखाया जाता है कि वो जो कॉल्ट्रॉन होता है वो हलचल करने लगता है तो शुमो और शाओयांग का नजर उसी पे चला जाता है। इस एपिसोड को हम ये खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखेंगे कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। और इस मानवा की जो वीडियोस आएंगे वो रेगुलर नहीं आएंगे, बल्कि 1-2 दिन बाद आएंगे या फिर उसके बाद आ सकते हैं। जिस तरह से इस पे व्यूज आएंगे उस तरह से मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।